हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे किसकी, गवर्नर की पोस्ट के बारे में। देखिए, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है इसमें गवर्नर होता है, सीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का। तो जैसे सेम हम बात करें सेंटर में भी वैसा ही है, बट गवर्नर की जगह वहाँ पे कौन होता है, प्रेसिडेंट। सीएम की जगह कौन होता है, पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है वो तो होते ही एग्जिस्ट ही करते हैं। एडवोकेट जनरल की जगह होता है अटॉर्नी जनरल कंट्री का, ठीक है। तो गवर्नर जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, ये हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे प्रेसिडेंट होता है ना सेंटर का, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, मतलब कि पूरी कंट्री का, तो वो ये स्टेट का होता है। कौन, गवर्नर। आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो डील करते हैं किन प्रोविजंस के साथ, जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं देश की, ठीक है। तो रोल क्या है गवर्नर का, वो सेम है जैसे प्रेसिडेंट का है, ठीक है। तो गवर्नर परफॉर्म करता है सेम ड्यूटी जैसे प्रेसिडेंट परफॉर्म करता है, ठीक है। बट स्टेट के लिए अगर हम बात करें तो गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, और वर्किंग जो है वो सेम ही रहती है जैसे ऑफिस जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। तो भारत के संविधान के अंडर जो गवर्निंग मशीनरी है वो भी सेम ही है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जैसे मैंने अभी बात की कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कंट्री का और स्टेट का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे गवर्नर का डुअल रोल है। पहला नंबर तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, और ये जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे तो इसको करना ही पड़ेगा पूरा। तो ये एक लिंक है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कौन, गवर्नर, एक लिंक है। अब हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं गवर्नर के रिलेटेड, अपॉइंटमेंट और पावर्स जो है गवर्नमेंट की, ये पार्ट 6 से हम कह सकते हैं कहाँ से ली जाती हैं, पार्ट 6 से, भारत के संविधान के हिसाब से। तो आर्टिकल 153 बोलता है कि गवर्नर होना चाहिए हर एक स्टेट के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली एक इंसान, एक पर्सन जो है वो अपॉइंट कर सकता है गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, ठीक है, उसको किया जा सकता है अपॉइंट। तो गवर्नर जो है डुअल कैपेसिटी में एक्ट करता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गया स्टेट का और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये जो है ये फेडरल सिस्टम जो है इंडियन पॉलिटी का उसका हिस्सा है, और ये ब्रिज है किसके बीच में, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। आर्टिकल 157 और 158 जो है भारत के संविधान का, ये एलिजिबिलिटी जो है ये बताता है कि पोस्ट जो है गवर्नर की उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे दी गई है, पहला नंबर तो ये सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, 35 साल जो है इसकी लगभग हम कह सकते हैं मिनिमम एज होनी चाहिए, और ये मेंबर नहीं होना चाहिए आइदर हाउस का, पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का, ना ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया होना चाहिए, ठीक है। टर्म क्या है, 5 साल है इसका, बट इसको हम मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसको अर्लियर टर्मिनेट किया जा सकता है, 5 साल से पहले भी हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। पहला नंबर, प्रेसिडेंट इसको डिसमिस कर सकता है, किसकी एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस। तो डिसमिसल जो है गवर्नर का विदाउट ए वैलिड रीज़न इसको परमिट नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, जबकि ये ड्यूटी है प्रेसिडेंट की गवर्नर को डिसमिस करना है, जिसके एक्ट्स जो हैं कोर्ट अपहेल्ड करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और मेलाफाइड है, ठीक है, इंटेंशन गलत है, या फिर खुद गवर्नर रिज़ाइन करेगा तो वो भी एक कारण है। अब हम बात करें इसकी पावर का, गवर्नर की, तो पहला नंबर एग्जीक्यूटिव पावर हम डिफाइन करेंगे। तो जितने भी एक्शन हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन स्टेट के जो भी लिए जाते हैं वो गवर्नर के नाम से लिए जाते हैं। ऑर्डर को हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्डर हैं वो उसके नाम पे ही ऑथेंटिकेट किए जाते हैं। रूल्स जो हैं कौन इसको स्पेसिफाई करता है, गवर्नर। यानी कि ये रूल बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, ताकि ट्रांजैक्शन जो है बिज़नेस की स्टेट गवर्नमेंट की वो आसान हो सके। सीएम और बाकी वाले जो मिनिस्टर हैं स्टेट्स के, इनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर आ गई। अब लेजिस्लेटिव पावर, तो पहला नंबर इसकी पावर है प्रोरोग करना स्टेट लेजिस्लेचर को, डिसॉल्व कर देना असेंबली को। ये एड्रेस करता है स्टेट लेजिस्लेचर को फर्स्ट सेशन जब शुरू होता है हर साल। तो अगर हम बात करें कोई भी बिल अगर पेंडिंग है स्टेट लेजिस्लेचर में तो गवर्नर सेंड भी कर सकता है बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में जो कंसर्न करती है उसके साथ, या नहीं भी भेज सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है 2 मेंबर लोकसभा में के लिए नॉमिनेट कर सकता है, तो वैसे ही गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है 1 मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, कहाँ से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।